हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल टारगेट क्लासेस में। आज के इस वीडियो में यूपी संबंधित स्पेशल क्लास देखेंगे। यूपी जीके से जो आप यूपी पुलिस की तैयारी करते हो आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना। हर प्रश्न को डिटेल में देखते हुए चलेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पहला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर जनपद स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, राप्ती नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है। सी इसका राइट आंसर होगा। आइए एक्स्ट्रा पॉइंट जान लेते हैं। घाघरा या 1080 किलोमीटर लंबी नदी है, याद रखना, जो तिब्बत में ग्लेशियर से निकलती है। यह तिब्बत, नेपाल और भारत से होकर बहती है। याद रखना साथियों, आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण सवाल बनेगा। गंडक नदी को नेपाल में शालिग्रामी कहा जाता है। गंडक नदी का महाकाव्य में सदा नीरा भी कहा जाता है। यूपी के वर्तमान मुख्यमंत्री की बात करें तो योगी आदित्यनाथ, जो कि गोरखपुर से है। गीता एक्सप्रेसवे कहाँ स्थित है? तो गोरखपुर में स्थित है, याद रखना। सरयू नदी किनारे अयोध्या शहर बसा है। गोमती नदी के किनारे लखनऊ और जौनपुर शहर बसा है। याद रखना साथियों, आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण सवाल बन सकता है। आइए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, कल्याणी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है। याद रखना साथियों, ये इसका राइट आंसर होगा, जो कि यहाँ पे चंबल, बेतवा और केन नदी यमुना की सहायक नदी है। आइए जान लेते हैं इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। लंबाई की बात करें तो 1376 किलोमीटर है। यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। अन्य नाम कालिंद्री या खुला नाला के नाम से जानते हैं। उद्गम स्थल यमुनोत्री ग्लेशियर के बंदरपुछ चोटी से निकलती है। अब जान लेते हैं यमुना की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। चंबल, बेतवा, केन, सोन, टॉन्स और हिंडन नदी है। याद रखना। आइए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नगर गंगा के दाहिने किनारे पर स्थित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, वाराणसी नगर गंगा के दाहिने किनारे पर स्थित नहीं है। डी इसका राइट आंसर होगा। आइए गंगा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जान लेते हैं। गंगा नदी की कुल लंबाई की बात करें तो 2525 किलोमीटर है। याद रखना। गंगा नदी की यूपी में कुल लंबाई कितनी है? तो 1450 किलोमीटर है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कुल 28 जिलों से होकर बहती है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बिजनौर से प्रवेश करती है तथा बलिया जिले से होकर उत्तर प्रदेश से बाहर निकल जाती है। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर गंगा यमुना में मिलती है। ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में राटोल आम का उत्पादन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, बागपत व मेरठ में। ए इसका राइट आंसर होगा। आइए बात करते हैं आम से संबंधित प्रश्न आया है। तो दशहरी आम के लिए लखनऊ का मलिहाबाद प्रसिद्ध है। याद रखना। लंगड़ा आम के लिए वाराणसी प्रसिद्ध जनपद माना जाता है। चौसा आम के लिए सहारनपुर जनपद माना जाता है। अमरूद उत्पादन के लिए प्रयागराज जनपद माना जाता है। याद रखना साथियों।
आंवला उत्पादन के लिए प्रतापगढ़ जनपद प्रसिद्ध है। आइए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला माचिस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे साथियों यह दिया सलाई आ जाए, बात एक ही है, तो इसका राइट आंसर होगा बरेली। याद रखना, ये इसका राइट आंसर होगा। आइए महत्वपूर्ण प्रश्न और भी जान लेते हैं। कृत्रिम रबड़ का कारखाना मोदी नगर में स्थित है। बिस्कुट का बात करें तो इसका निर्माण मोदी नगर में होता है। कैंची उद्योग के खेल का सामान क्रांति नगर मेरठ में। चमड़ा उद्योग साबुन उद्योग उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर में स्थित है। जेके मंदिर कानपुर में स्थित है। भीतर गांव का मंदिर कहाँ स्थित है, तो कानपुर में स्थित है। दिया सलाई उद्योग या बांस उद्योग बरेली के लिए माना जाता है। याद रखना साथियों। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, वाराणसी में है। याद रखना, सी इसका राइट आंसर होगा। रेलवे का संग्रहालय वाराणसी में स्थित है। भारत में रेलवे के बात करें तो 18 जोन हैं, जिनमें से उत्तर प्रदेश के अंदर 2 जोन स्थित है। एक जोन है उत्तर मध्य रेलवे, इसका मुख्यालय प्रयागराज में स्थित है। दूसरा है पूर्व उत्तर रेलवे, इसका मुख्यालय गोरखपुर में स्थित है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में तुलसी मानस मंदिर स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, वाराणसी में स्थित है। बी इसका राइट आंसर होगा। आइए जान लेते हैं मंदिर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और भी। हनुमानगढ़ी की बात करें तो अयोध्या में स्थित है। श्री राम मंदिर अयोध्या में स्थित है। उद्घाटन हुआ था इसका 22 जनवरी 2024 का। याद रखना, सीता की रसोई अयोध्या में स्थित है। तुलसीदास मंदिर वाराणसी में स्थित है। भारत माता मंदिर ये भी वाराणसी में स्थित है। संकट मोचन मंदिर ये भी वाराणसी में स्थित है। काशी विश्वनाथ मंदिर ये भी वाराणसी में स्थित है। माँ अन्नपूर्णा मंदिर ये भी वाराणसी में स्थित है। चौरसी घाट ये भी वाराणसी में स्थित है। एक मंदिर है की जगह एक ज्ञान वापी मस्जिद है, यह भी वाराणसी में स्थित है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में स्थित है। साथियों, ज्ञान वापी मंदिर की जगह नहीं, ज्ञान वापी मस्जिद है जो कि वाराणसी में स्थित है। द्वारिकाधीश धाम मंदिर मथुरा में स्थित है। ईकान मंदिर मथुरा में स्थित है। प्रेम मंदिर ये भी मथुरा में स्थित है। बांके बिहारी मंदिर मथुरा में स्थित है। रामेश्वरम महादेव मंदिर ये भी प्रयागराज में स्थित है। वेणी माधव मंदिर प्रयागराज में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर और स्थान सही नहीं है। तो इसका आंसर हमें साथियों, इसका राइट आंसर होगा डी, काशी विश्वनाथ मंदिर जो कि प्रयागराज में स्थित नहीं है। याद रखना साथियों, डी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे तो अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर को दुनिया का सबसे पुराना शहर माना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, वाराणसी को दुनिया का सबसे पुराना शहर माना जाता है। आइए जान लेते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। वरुणा व अस्सी नदियों के बीच वाराणसी जनपद स्थित है। आगरा को पेठा नगरी के नाम से जानते हैं। आगरा शहर की स्थापना 1504 में सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। सारनाथ में बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश दिया गया था। सारनाथ में ही धाम के स्तूप भी स्थित है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है,
उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किस शहर को उसके प्राचीन नाम अयाजास के से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, अयोध्या को। याद रखना साथियों, अयोध्या शहर को जाना जाता है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। अयोध्या को ही कौशल जनपद की राजधानी है भी कहा जाता है। यूपी कांस्टेबल 2018 में यह प्रश्न पूछा गया था। अयोध्या को ही कौशल जनपद की राजधानी भी कहा जाता है। अयोध्या का पुराना नाम साकेत भी था। कन्नौज का पुराना नाम कान्यभुज था। कन्नौज को इत्र नगरी के नाम से जानते हैं। झांसी का पुराना नाम बलवंत नगर भी था। कानपुर का पुराना नाम कान्हापुर था। दलहन के नाम से जाने तो दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में स्थित है। और चीनी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो कानपुर में है। गन्ना की बात करें, गन्ना अनुसंधान संस्थान जो कि लखनऊ में स्थित है। याद रखना साथियों। अगला प्रश्न है, 16 महाजनपदों की अवधि के दौरान सूरसेन जनपद की राजधानी क्या थी? तो इसका राइट आंसर होगा ए, मथुरा। आइए जान लेते हैं मथुरा से महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे। मथुरा को पूर्व में मधुरा के नाम से भी जाना जाता था। इसी का अन्य नाम सूरसेन नगरी व पेड़ा नगरी भी जानते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न है, हिंडन हवाई अड्डा किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, गाजियाबाद जिले में स्थित है। याद रखना साथियों। आइए जान लेते हैं हवाई अड्डे से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। कौन सा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डे की बात करें जो कि लखनऊ में स्थित है। चौधरी चरण सिंह स्टेडियम की बात करें तो मुजफ्फरनगर में स्थित है। ये भी प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। हिंडन एयरबेस गाजियाबाद में स्थित है। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा की बात करें तो वाराणसी में स्थित है। खेरिया हवाई अड्डा आगरा में स्थित है। चकेरी हवाई अड्डा कानपुर में स्थित है। बामरौली हवाई अड्डा प्रयागराज में स्थित है। भीमराव अंबेडकर हवाई अड्डा की बात करें तो ये मेरठ जिले में स्थित है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, लखनऊ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को देश के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता है। सी इसका राइट आंसर होगा। आइए जान लेते हैं इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में स्थित है। याद रखना साथियों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रामपुर छत्तीसगढ़ में स्थित है। यूपी में कुल 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। बात करते हैं। पहला हवाई अड्डा कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। दूसरा महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तीसरा चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा है। चौथा लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा है। याद रखना साथियों। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय किस जनपद में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, मेरठ में। याद रखना साथियों, सी इसका राइट आंसर होगा। राजकीय संग्रहालय लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा व प्राचीन संग्रहालय राजकीय संग्रहालय है। राजकीय जैन संग्रहालय मथुरा में स्थित है। राजकीय बौद्ध संग्रहालय की बात करें तो कुशीनगर व गोरखपुर में स्थित है। रानी महल संग्रहालय झांसी में है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय वाराणसी में है। आइए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थापत्य कला लखनऊ में स्थित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, शाही पुल। सी इसका राइट आंसर होगा। आइए जान लेते हैं इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। छत्र महल
लखनऊ में है। रूमी दरवाज़ा ये भी लखनऊ में स्थित है। शाही पुल जौनपुर में स्थित है। सिकंदर बाग लखनऊ में है। जामी मस्जिद लखनऊ में। भूल भुलैया इमामबाड़ा लखनऊ में स्थित है। केसर बाग पैलेस लखनऊ में है। इमाम बाड़े का निर्माण असदुद्दौला के द्वारा कराया गया। सादात अली का मकबरा लखनऊ में स्थित है। आइए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद को धान का कटोरा कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, चंदौली को कहा जाता है। भारत में धान का कटोरा पश्चिम बंगाल को कहते हैं। धान उत्पादन में द्वितीय राज्य उत्तर प्रदेश है। यह प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। आइए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में झांझरी मस्जिद स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, जौनपुर में। याद रखना साथियों। अटाला मस्जिद की बात करें, ये भी जौनपुर में स्थित है। लाल दरवाज़ा तो ये भी जौनपुर में स्थित है। जौनपुर को ही सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता है। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी, अपने भाई जोना खान की याद में की थी। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, कलिंजर मेला सोनभद्र में नहीं लगता है। डी इसका राइट आंसर होगा। याद रखना साथियों। जो कि खिचड़ी मेला गोरखपुर में लगता है। मुड़िया पूर्णिमा मेला गोवर्धन में लगता है। देवी पाटन मेला बलरामपुर में लगता है। आइए बढ़ेंगे, एक्स्ट्रा पॉइंट जान लेते हैं। मकानपुर मेला फर्रुखाबाद में लगता है। नौचंदी मेला मेरठ में। बंटेश्वर मेला आगरा में लगता है। ढाई घाट मेला शाहजहांपुर में लगता है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, डेंडिया दोआब, यानी कि डी इसका राइट आंसर होगा। डेंडिया फतेहपुर में है। याद रखना साथियों, कहाँ? फतेहपुर में। फतेहपुर। धुरिया बुंदेलखंड में है। नौटवारी पूर्वांचल में। कालाबाजी ब्रज में है। याद रखना। आइए जान लेते हैं एक्स्ट्रा पॉइंट। धुरिया ख्याला पाई डंडा ये बुंदेलखंड में नृत्य किए जाते हैं। नटवरी धोबिया झोलिया ये पूर्वांचल में होते हैं साथियों। कलाबाजी अवध झूला चरकुला ये ब्रज में होते हैं। डांडिया ये फतेहपुर में है। याद रखना। आइए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा और साहित्य के विकास हेतु उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना कब की गई? तो इसका राइट आंसर होगा बी, 1976 में की गई थी। आइए जान लेते हैं डिटेल में। इसकी स्थापना 30 दिसंबर 1976 में की गई थी। उत्तर प्रदेश में हिंदी संस्थान के द्वारा ही भारत भारती पुरस्कार प्रदान किया जाता है। महात्मा गांधी साहित्य सम्मान भी उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा ही प्रदान किया जाता है। आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। हिंदी गौरव सम्मान भी उत्तर प्रदेश में हिंदी संस्थान के द्वारा ही प्रदान किया जाता है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, गोदाऊ महाराज। याद रखना साथियों, जो कि सितार वादक से नहीं है, संगीतज्ञ से है। याद रखना, बी इसका राइट आंसर होगा। कुदाव सिंह संगीतज्ञ से जुड़े हुए हैं। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस वर्ष उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना की गई? तो इसका राइट आंसर होगा सी, 1972 में की गई थी। सी इसका राइट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी लखनऊ में है। उर्दू को उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा के रूप में 1989 में स्वीकार किया गया था।
बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में भारत खंडे संगीत संस्थान स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1926 में विष्णु नारायण भारत खंडे के द्वारा की गई थी। इसे डीम्स विश्वविद्यालय का दर्जा 2001 में मिला था। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस चित्रकार ने सत्यम शिवम सुंदरम का चित्रण किया है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, शिवनंदन नौटियाल ने। बी इसका राइट आंसर होगा। भारत माता की चित्रकला अवनींद्र नाथ टैगोर के द्वारा की गई। आइए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और ये लास्ट प्रश्न है। राज्य में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र किस स्थान पर स्थित है? तो यह प्रयागराज में स्थित है। सी इसका राइट आंसर होगा। पैराशूटर्स ट्रेनिंग स्कूल आगरा में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड्डयन अकादमी फुर्सतगंज रायबरेली में स्थित है। राजीव गांधी विमान विश्वविद्यालय फुर्सतगंज रायबरेली में है। याद रखना साथियों, ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बन सकते हैं। यह वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में बताना साथियों, और भी वीडियो लाएंगे ऐसे। इसकी PDF टेलीग्राम से मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो आइए बढ़ेंगे, ऐसी ये सीरीज को बढ़ाएंगे आगे। तो आज का इतना ही काफ़ी है। तो चैनल पर बने रहिए हमारे साथ।